अरे हाँ हाँ चंद्रेश भाई, बिल्कुल सही। अरे बस चट मंगनी और पट ब्याह कराना है हमें। हमें भी ज्यादा समय नहीं रखना। हाँ हाँ भाई। अरे बढ़िया है, जल्दी से रिश्ते नाते हो जाए, फिर आप और हम भाई रिश्तेदार बन जाए। इससे ज्यादा बड़ी और अच्छी बात क्या ही हो सकती है। हाँ हाँ, यही एक हफ्ते की बात है। हाँ, अभी तो छुट्टी में मेरी बहन घर आई हुई है। हाँ हाँ। हाँ, मैं सुहाना से बात कर लूंगा। अरे आप निश्चिंत रहिए, हम जहाँ कहेंगे हमारी बच्ची वहीं ब्याह करेगी। आप बिल्कुल चिंता ना करिए। जी। जी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। जी नमस्ते। अरे बहू, क्या हुआ? वो पंकज के यहाँ से फोन आया था क्या? चंद्रेश का रिश्ते नातेदारी की बात हो रही थी। हाँ हाँ माँ जी, ये इन्होंने ही फोन किया था चंद्रेश भाई को, वो शादी के लिए, बच्ची की शादी के लिए। बस वही बात हो रही थी। क्या हुआ बेटा? क्या कहा है पंकज भाई ने? अम्मा बस ये समझ लो ना कि हमारी सुहाने की ना भाग खुल गए हैं, भाग। लड़का एक नंबर का है, सरकारी नौकरी में भी है, और अच्छा खासा घर में कमाने वाला है, और पक्का घर बना हुआ है उनका। और 3 भाई हैं वो लोग, और बढ़िया है, सब बढ़िया है। और पंकज भाई भी इस रिश्ते के लिए तैयार है, और कह रहे थे कि बस 10 दिनों बाद कुछ की छुट्टी उट्टी लेकर उनका बेटा आएगा, तब उसके बाद ही सगाई कर देते हैं, फिर शादी। हाँ, वो पंकज जी का बड़ा बेटा है ना चंद्रेश, उसी के से बात हो रही थी मेरी। वो कह रहा था कि बस चट मंगनी पर ब्याह ही कराना है, हमें भी ज्यादा कोई तामझाम नहीं करवाना। मैंने भी कहा कि सब बढ़िया है, सरकारी नौकरी वाला लड़का है मैं, पर फिर भी ज्यादा दान दहेज की डिमांड नहीं है, बस एक बाइक ही चाहिए। अपना अरेंज करके दे देंगे क्या ही, और बहन की शादी के लिए नहीं करेंगे तो और किस लिए करेंगे फिर। यही एक बाइक ही है जो उसे चाहिए बस। और कोई ज्यादा दान दहेज वहेज नहीं ले रहे हैं वो लोग। लड़की पढ़ी लिखी है, ये उनके लिए बढ़िया है। सुहाना की पढ़ाई लिखाई देखकर वो लोग बहुत खुश हैं, और चाहते हैं कि सुहाना आगे की पढ़ाई अपना अगर करना चाहेगी तो वो कर सकती है। तैयारी अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की करना चाहे तो वो भी कर सकती है। उनके घर में पूरी आज़ादी है लड़कियों को। चाहेगी तो अपना नौकरी कर लेगी, या नहीं कर पाती तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कह रहे थे कि सुहाना अपना जो करना चाहेगी कर सकती है। तो वही चंद्रेश भाई बता रहे थे, कह रहे थे कि उनका बेटा छुट्टी में बस घर आ रहा है, तो फिर लड़की की जल्दी से सगाई करा देते हैं, और फिर चटमंगनी पर ब्याह करवा दें। हाँ हाँ बेटा, बात तो सही है। ज्यादा से रिश्ता रोकने से कोई फायदा नहीं है। सरकारी नौकरी वाला लड़का है, बढ़िया ही है। मेरी बच्ची की जिंदगी बन जाएगी। अपना शादी ब्याह का जो खर्चा है वो तो देखना ही है। मैं भी तेरे बाबूजी से बात करूंगी, अपना कुछ जोड़ बटोर कर अरेंज करें। अपना बेटी के ब्याह के लिए तो करना ही पड़ेगा। और बेड, फ्रिज, कूलर, टीवी, ये सब तो देना ही देना है। और एक बाइक की भी व्यवस्था अगर तू कर ही दे रहा है तो बढ़िया ही है। फिर बेटा क्या कहा उन्होंने? फिर कब मिलवाए हम अपनी बिटिया को उस लड़के से? हाँ, मिलवाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने हमारी सुहाने की फोटो देखी है और उन्हें सुहाना पसंद है। और उन्होंने ना हमारी शादी में भी सुहाना को देखा था, तभी भी उन्हें सुहाना पसंद आई थी। इसलिए मिलवाने की जरूरत नहीं है। बस एक बार वो लड़का छुट्टी लेकर आ जाए 10 दिनों में, तो उसके बाद चटमंगनी पर ब्याह करवा देते हैं, है कि नहीं? और माँ, मैं तो ये भी सोच रही थी, हम इतना कुछ तय कर रहे हैं, एक बार कम से कम सुहाना को तो बता ही देना चाहिए। आखिर जिंदगी तो उसी की है ना। हाँ बेटा, बात तो सही है कि सुहाना को हम लोग बता देंगे, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि एक बार लड़का और लड़की एक दूसरे से मिल ले। क्या रहता है ना कि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, है कि नहीं? हाँ आरती, देखो माँ बिल्कुल सही कह रही है। हमें एक बार सुहाना को कम से कम उस लड़के से तो मिलवा ही देना चाहिए। बाकी आगे हमने जो सोच रखा है सब कुछ उसी प्लान के अनुसार होगा। जिस डेट पर हमने सगाई की सोची है उस डेट पर सगाई होगी, और फिर शादी, है कि नहीं। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, यकीन ही नहीं हो रहा है। सगाई की डेट तो आपने जल्दी ही रखी हुई है। बस 15 दिन ही तो बचे होंगे मुश्किल से। और सुहाना एक दिन उससे लड़के से मिलकर आएगी और उसके 2-3 दिनों बाद ही उसकी सगाई हो जाएगी। ये तो बहुत ही अजीब सा नहीं लग रहा है? सब कुछ बहुत जल्दी सा हो जा रहा है, और उसके बाद फिर जल्दी से शादी। इतना जल्दी सब कुछ मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है माँ जी। अरे बहू, जल्दी तो मुझे भी लग रहा है। क्या है ना कि बेटियां जितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता कि कब उन्हें अपने घर से विदा करने का भी समय आ गया। लेकिन क्या करें, दुनिया के रीति रिवाज है, करने तो पड़ेंगे ही ना। और वैसे भी इतना अच्छा लड़का बहुत नसीब से मिलता है। मैं अच्छे से जानती हूँ अपनी सुहाना को, वो उस लड़के में कोई कमी नहीं निकाल पाएगी। जो उसकी माँ को पसंद हो वो उसे जरूर पसंद आएगा। पर फिर भी मैं एक बार चाहती हूँ कि सुहाना उस लड़के से मिल ले, बस अपनी तसल्ली के लिए। बाकी सगाई की डेट और शादी की डेट सब जो हमने सोच रखा है उसी तय सीमा पर होगा। ओहो, क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर। सब लोग पंचायत करने पर जुटे हुए हैं और मुझे वहाँ अकेला ही छोड़ दिया। कब से डाइनिंग टेबल पर बैठकर आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ और आप लोग आ ही नहीं रहे हैं।
कब तक बैठी रहूं मैं वहाँ पर अकेली? आखिर आप लोग यहाँ कर क्या रही हैं? अरे बच्ची, अब तो तुम्हें हम लोगों से दूर जाने की आदत तो डाल ही लेनी चाहिए। अभी तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए हमसे दूर जा रही थी और अब ससुराल जाओगी। ससुराल? अभी अभी मुझे शादी नहीं करनी। मुझे तो अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है। माँ, आप तो जानती हो ना, भैया आप भी ना। ये क्या आप लोग अनाप शनाप बातें लेकर बैठ गए? अभी मुझे शादी नहीं करनी। अरे मेरी लाडू, मुझे ना तेरे लायक कोई लड़का ही नहीं मिल रहा था बेटा, पर इस बार ना बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। लड़का सरकारी नौकरी वाला है और कुछ ज्यादा डिमांड भी नहीं है उन लोगों की। बहुत ही अच्छा रिश्ता है। वो लोग तुझे बहुत पसंद करते हैं और वो लड़का भी तुझे बहुत पसंद करता है। उसने ना तेरी भाई और तेरी भाभी की शादी में तुझे देखा भी था बेटा। ऐसा रिश्ता बहुत नसीबों से मिलता है। हाँ वो पंकज भाई है ना, पंकज भाई तेरे पापा के दोस्त, उन्हीं का बेटा है। बीच वाला, उनका बीच वाला लड़का है वो ना इस रिश्ते के लिए तैयार है। मेरी बिटिया के तो भाग्य खुल गए, भाग्य। और तुम्हें पता है वो लड़का खुद सरकारी नौकरी कर रहा है और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से भी वो बहुत खुश है। और वो कह रहा था कि तुम आगे अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहोगी ना, वो तुम्हें पूरी इजाजत देता है वो करने की। तुम अगर चाहो तो तुम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करके किसी भी नौकरी में फॉर्म भर सकती हो, या जो भी तुम करना चाहो अपनी जिंदगी में वो तुम्हें आजादी देगा, अपना बिजनेस करने की भी। ऐसा रिश्ता वाकई में बहुत ही नसीबों से मिलता है। और क्या ननद जी, आपके तो भाग्य खुल गए, भाग्य। सच में ऐसा रिश्ता ना नसीबों से मिलता है, नसीबों से। बस कुछ ही समय की बात है, 10 दिनों बाद वो लड़का अपने सरकारी दफ्तर से ना छुट्टी लेकर यहाँ आ रहा है। उसके बाद आप दोनों को हम लोग मिलवाएंगे और उसी के तीसरे दिन ना आपकी सगाई है। और फिर सगाई के कुछ ही समय बाद, लगभग जानिए कि 1-1.5 हफ्ते बाद ही शादी की तारीख भी तय कर दी जाएगी और जल्दी से चटमंगनी पट ब्याह कर दिया जाएगा आपका। हाँ बिटिया, इस रिश्ते के लिए ना तुम्हारे बाबूजी भी बहुत खुश है, हम सब बहुत खुश हैं। मेरी लाडू, चल इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है तो अब तुझे अपने हाथों की ना खीर खिला देती हूँ। पर माँ, इतनी जल्दी क्या है? अभी मुझे बहुत कुछ करना था अपनी जिंदगी में। अभी शादी करने के बारे में तो मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था। माँ, आप समझने की कोशिश करो ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। बिटिया, इतना अच्छा रिश्ता मिला है तो फिर अब इनकार करने की वजह ही क्या है? अरे तो जो करना चाहेगी ना अपने ससुराल से भी कर सकती है। हाँ, अरे सरकारी नौकरी वाला लड़का है, कहाँ ऐसा रिश्ता बार बार मिलता है बिटिया। चल अब हाथ मुंह धो ले, मैं तुझे खीर खिलाती हूँ अपने हाथों से। मीठा बनाया है तेरे लिए, इतनी बड़ी खुशी की खबर जो है। नहीं माँ, मेरा खीर खाने का दिल नहीं कर रहा, पेट भरा हुआ है मेरा। इससे क्या हुआ बहू? माँ जी, मुझे लगता है कि वो शर्मा गई। होता है, कोई बात नहीं। ठीक है माँ, फिर मैं चलता हूँ। शादी की आगे की तैयारियां भी देखनी है। सब कुछ जितना जल्दी हो रहा है उतनी ही जल्दी तो सारी तैयारियां भी करनी पड़ेगी ना। मैं चलता हूँ माँ, और अभी तो मैं दफ्तर के लिए निकलता हूँ। अब मैं क्या करूँ, किससे कहूँ अपना दर्द? ये सब क्या हो गया? मैंने क्या सोचा था, यहाँ छुट्टी लेकर 1 हफ्ते के लिए यहाँ आई तो ये सुनने को मिला 10 दिनों बाद वो लड़का आएगा और मेरे घर वाले उससे मेरी सगाई करा देंगे। मैं क्या करूँ, किससे क्या कहूँ? जब मैं खुद ही नहीं जानती कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। रोहित, काश तुमने मुझसे कुछ तो कहा होता। अब मैं क्या करूँ? तुमने तो मुझे ऐसा फंसाया ना कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं किस ओर जाऊँ। ना तो तुम्हें छोड़ पा रही हूँ, ना तो तुम्हारा नाम लेकर मैं अपने घर में तुम्हारी बात कर सकती हूँ। करूँ क्या मैं, जब मैं खुद नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। रोहित। अरे सुहाना बच्ची, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, क्या बात हो गई? अभी मुझे अभी शादी नहीं करनी भाभी, प्लीज आप ही माँ को समझाओ ना। मुझे अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। अभी कल मेरी 1 हफ्ते की छुट्टियां भी खत्म हो जा रही हैं। मुझे वापस से अपनी कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी है। फिर मैं 10 दिन बाद छुट्टी लेकर वापस से यहाँ क्यों आऊँ? बस सगाई और शादी करने। भाभी, माँ को समझाओ ना, मुझे नहीं करनी अभी शादी। अरे बच्ची, चिंता मत करो, मैं जानती हूँ अचानक से ऐसे शादी की बात घर में होती है ना तो हर लड़की घबरा जाती है, जैसे तुम घबरा गई हो। पर घबराओ नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार है तुम्हारे साथ और वो लोग भी ना बहुत अच्छे लोग हैं। तुम्हें बिल्कुल जरा से भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ,
अचानक से लड़की की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आता है ना, लड़की से अचानक वो किसी के घर की बहू बन जाती है तो हर लड़की घबराती है। मैं समझती हूँ तुम्हारी बात, पर तुम चिंता मत करो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। भाभी आप नहीं समझ रही, अभी मैं ये सब बोझ अपने सर पर नहीं रखना चाहती। अरे लाडो, शादी बोझ नहीं होती, शादी तो जिम्मेदारी बांटने का एहसास होता है। वो लड़का सरकारी जॉब कर रहा है शहर में रहकर, अरे तुम उसके साथ रहोगी, तुम अपना प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग भी करती रहोगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनसे बात कर ली है तुम्हारे भैया ने, और उन्होंने भी कहा है कि उन्हें तुम्हारी तैयारी करने से, फॉर्म भरने से या तुम्हारी जॉब करने से उन्हें कोई टेंशन नहीं है। वो लोग राजी है इस बात के लिए। वो लड़का अपने शहर में रहकर नौकरी करता है और तुम भी उसके साथ रहोगी, दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियां बांटोगे, ऐसे अच्छी सी जिंदगी कट जाएगी। समझने की कोशिश करो लाडो, बहुत ही अच्छा रिश्ता है बेटा। मैं तो यहाँ आई थी कि चलो तुम्हारी कुछ पैकिंग करवा दूं, कल तुम्हें अपनी कोचिंग क्लास भी तो ज्वाइन करना है, पर हाँ 10 दिन बाद छुट्टी लेकर ना वापस से आ जाना। तुम्हें ना याद है ना कि उस लड़के से मिलने भी जाना है। लाओ मैं तुम्हारे बैग पैक करवा देती हूँ, और अब ये रोना बंद करो ठीक है। मैंने ना तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू बनाए हैं, वो भी तुम्हारे बैग में डाल देती हूँ। अपने दोस्तों को और अपना खुद अच्छे से खाना ठीक है। मेरी लाडो, मैं आपको कैसे समझाऊं भाभी कि मेरे दिल में क्या है। मैं कैसे कहूँ कि मैं रोहित से प्यार करती हूँ, मैं नहीं जानती कि रोहित भी मुझसे प्यार करता है या नहीं। मैं क्या करूँ भाभी, मैं क्या करूँ। तुम्हें पता है, मैं जब घर से निकला ना, मेरी माँ तो मुझे आने ही नहीं दे रही थी। उन्होंने तो मुझे मना किया हुआ था। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि भाई तू नहीं जा सकता, तू मेरा अकेला इकलौता बेटा है, तेरे बगैर मुझे घर में मेरा मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता तेरे बगैर। सही ही बात तो है, मैं ही तो हूँ अपने मम्मी पापा का अकेला बेटा। इसलिए माँ मुझसे ना बहुत प्यार करती हैं। अरे तुम्हें पता है, पता नहीं क्या क्या मठरी समोसा वगैरह बना बना के ना मेरा पूरा बैग भर दिया था उन्होंने। रास्ते भर ना मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। माँ ना मुझसे बहुत प्यार करती है, पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और तुम्हें एक बात खास बताऊं, मेरे मम्मी पापा ना एक दूसरे से भी बहुत प्यार करते हैं। हमारे घर में ना प्यार की कोई कमी नहीं है। क्या हुआ सुहाना, तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ? अभी भी तुम्हारा दिमाग वो टेस्ट में अटका हुआ है क्या, कोचिंग क्लास वाले? अरे जाने भी दो यार, अब अच्छे से पढ़ाई करके दोबारा से दे देना। क्या ही एक टेस्ट ना किसी का फ्यूचर नहीं तय करता। अभी भी तुम्हारा दिमाग वहीं पर है क्या? अच्छा हाँ, तुम्हारे नोट्स वो भी तो मेरे पास है, तब तुम तैयारी करके देती ही कैसे एग्जाम? यार मुझसे गलती हो गई, मैं उसे लाना ही भूल गया, कल ले आऊंगा पक्का। अरे सुहाना क्या हुआ? कुछ बोलो कि भी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं तुमसे कब से अकेले बातें किए जा रहा हूँ और तुम हो कि मेरी ओर देख ही नहीं रही। क्या हुआ सुहाना, कुछ बोलोगी भी? सुहाना, सुहाना। सुहाना, हे सुहाना, सुहाना, ए सुहाना, क्या हुआ तुम्हें? सुहाना, सुहाना मेरी ओर देखो, सुहाना हाथ हटाओ, देखो मेरी ओर, सुहाना क्या हुआ? क्या क्या हुआ सुहाना? बोलो ना क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या हुआ सुहाना? बताओ मुझे, मुझे बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकूं। किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? बताओ, मैं उस इंसान के ना मुंह तोड़ दूंगा, हाथ पांव तोड़ दूंगा। बोलो तुम मुझे, किसकी वजह से तुम रो रही हो? हाँ, किसकी वजह से? रोहित, मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। 10 दिन बाद मुझे उस लड़के से मिलना है, उसके 3 दिन बाद मेरी सगाई होगी और फिर शादी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? शादी? अचानक से इतना जल्दी? इतना जल्दी कैसे? अब अभी तो तुम तैयारी कर रही थी ना, तो इतना जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है? क्या सूझी तुम्हारे घर वालों को? उन्होंने मुझे कहा है मुझे 3 दिन बाद उस लड़के से मिलना है और उसके बाद उससे शादी करनी है। यही मेरी जिंदगी का फैसला है जो मेरे घर वालों ने लिया है। तो तुम रो क्यों रही हो? क्या वो लड़का तुम्हें पसंद नहीं है? शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही है? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मर्जी से जिंदगी चलती होती ना तो कितनी आसानी होती जीने में। पर सच्चाई तो यही है ना कि जो हम चाहते हैं उसे हम पा नहीं सकते, क्योंकि जो हम चाहते हैं जरूरी नहीं कि वो भी हमें ही चाहे। काश काश जो हम चाहते वैसी ही जिंदगी चलती तो कितना अच्छा होता, है ना?
अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो अपने घर वालों को बोल क्यों नहीं देती? कह दो उन्हें कि तुम्हें नहीं करनी ये शादी, नहीं करनी, क्योंकि तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है और तुम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो। बोल दो उन्हें। ऐसा क्यों नहीं कह सकती तुम? हाँ, अपनी अपनी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार तुम्हारा नहीं होगा तो और किसका होगा? हाँ सुहाना, तुम तो इतनी इंटेलिजेंट लड़की हो ना, कोचिंग में तो तुम खड़े खड़े 10-20 सवालों का इकट्ठा जवाब दे देती हो, टीचर के मुंह को बंद कर देती हो, तो अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कह पा रही हो तुम? क्या कहकर मना करूं उन्हें मैं? आज नहीं तो कल शादी तो मुझे करनी ही होगी ना, किसी न किसी के साथ। तो जहां भी होगी, मेरे घर वालों की जहां मर्जी होगी, मैं वहीं शादी कर लूंगी। क्या ही फर्क पड़ता है कि मेरी क्या मर्जी थी? जो मर्जी मेरे घर वालों की हो, जो ईश्वर की हो, मैं वही मान लूंगी। अपना चाहा हुआ सब कुछ जिंदगी में मिल जाए, ये जरूरी तो नहीं। ये शादी नहीं करना चाहती, ये रो रही है और इसने अपनी शादी की बात सबसे पहले मुझे बताई है। इसका मतलब साफ है कि ये भी मुझसे प्यार करती है। बस आज तक मैं डरता रहा कि कहीं मैं इसकी दोस्ती ना खो दूं, पर अब मुझे इस डर को अपने दिल दिमाग से निकालना ही होगा, वरना मैं इसे ही खो दूंगा अपनी जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए। और ये मैं होने दे नहीं सकता। सुहाना मेरी जिंदगी है और इसे सिर्फ मेरी ही जिंदगी में रहना होगा। मैं इसे अपनी जिंदगी से क्या, अपनी आंखों से भी कभी दूर नहीं जाने दूंगा। रुको सुहाना, सच्चाई क्यों नहीं बताती? क्यों नहीं करना चाहती ये शादी तुम? क्यों? क्या किसी और से प्यार है तुम्हें? हाँ, और अगर जिससे है उससे कह क्यों नहीं देती कि तुम उसे चाहती हो? सुहाना, तुम तो कह नहीं पाओगी, पर मैं ही तुमसे कह देता हूँ। सुहाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं, आज से 4 साल पहले, जब मैंने तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा था, जब तुम कॉलेज में आई थी पहली बार, पहली नजर में ही तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार हो गया था सुहाना। तब से कभी न नजरें न दिल तुमसे हटा ही नहीं। हमेशा दिल और दिमाग पर तुम ही छाई रही, और आज भी दिल तुम्हें ही चाहता है और सिर्फ तुम्हारी ही बातें करता है। चाहे तन्हाई हो या भीड़, हर जगह मुझे सिर्फ तुम नजर आती हो। सुहाना, आई लव यू। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें मेरे मम्मी है, मेरे पापा है और मैं हूँ। क्या तुम उस परिवार का हिस्सा बनोगी? क्या तुम मेरी माँ की बहू बनोगी? हाँ, बोलो सुहाना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दुष्ट रोहित, गंदे रोहित। तुम हमेशा से जानते थे ना मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, कितना चाहती हूँ मैं तुम्हें। फिर भी तुमने जानबूझकर आज तक मुझसे कभी नहीं कहा, कभी मुझे प्रपोज नहीं किया। और आज जब इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सर पर आ गई, तब तुम मुझे प्रपोज करने चले हो? हाँ। 4 साल पहले से जब तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तब से मैं भी तुमसे कितना प्यार करती थी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता था? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने को तैयार रहती थी, तुमसे मिलती थी, हजारों बार तुम्हारे साथ कॉफी पी है, और तब पर भी कभी तुमने मुझसे खुलकर कुछ नहीं कहा। क्यों रोहित? तुम्हारी वजह से कितना बड़ा ब्लंडर हो गया ना मेरी जिंदगी में, देखा तुमने। अब मैं क्या करूंगी बताओ? अरे जान मेरी, कम से कम आई लव यू के बदले में लव यू टू तो बोल देती। तुमने तो पूरा शिकायतों का पिटारा ही खोल कर रख दिया मेरे सामने। मैं लव यू टू की पड़ी हुई है और इधर मेरी शादी तय हुई जा रही है, तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है? हाँ, मैं लव यू टू तो मैं तुम्हें बोल ही दूंगी, पर कम से कम पहले इस शादी को तो रुकवाओ, वरना अगर उस इंसान ने मुझसे शादी कर ली तो क्या होगा फिर? अरे ऐसे कैसे शादी कर लेगा? एक बार तुम मुझे लव यू टू बोलो तो सही, मैं पूरी दुनिया धरती अंबर एक कर दूंगा। अरे तुम्हें चाहा है अपने दम पर, कोई तुम्हें मुझसे छीन ले जाए ना, इतनी किसी की औकात नहीं है, ना ही हिम्मत, समझी तुम? चलो अब मुझे लव यू टू बोलो, फिर देखो मैं क्या कमाल करता हूँ। आई लव यू रोहित, आई लव यू। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करनी। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो रोहित। तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, ना ही सोच सकती हूँ। मेरी जिंदगी हो तुम रोहित। ओहो बस बस, अब रोना बंद करो। तुम्हें कोई ऐसे ही छीन ले जाएगा मुझसे? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तुमने मुझे लव यू कहा है, लव यू का मतलब जानती हो ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। काश रोहित, काश तुमने मुझे ये सब पहले ही बोल दिया होता, तो आज ये सब कुछ इतना आगे तक नहीं जाता। मैं कम से कम अपने घर वालों को तो बता सकती तुम्हारे बारे में। अब मैं क्या करूं, कैसे कहूं उन्हें, कैसे रोकूं? सब मामला इतना आगे बढ़ चुका है, अब तो कुछ कहने सुनने का भी कोई फायदा नहीं है। तुमने इतना देर क्यों की रोहित? तुमने पहले क्यों नहीं बोला? तुम हमेशा से जानते थे ना
मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करती थी। तुम्हारे साथ हर बार जब तुम कॉफी के लिए पूछते थे, हर बार कॉफी पी जाती थी, फिर भी तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। क्यों रोहित, क्यों नहीं बोल सके तुम? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, पर तुम भी तो कह सकती थी। तुमने क्यों नहीं कहा कुछ? हर बार मेरे साथ कॉफी पे चलने के लिए तैयार हो जाती थी। जो भी मैं मांगता था उसे तुरंत ला कर देती थी। मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार रहती थी, और कभी मुझसे कह नहीं सकी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इतना ही बोल दिया होता ना तो आज इतना कुछ ना होता। तुमने क्यों नहीं बोला? मैं तो लड़की हूँ ना, कोई लड़की कैसे पहले प्रपोज कर सकती है? तुम मेरे बारे में गलत सोचते तो कि कैसी लड़की है एक लड़की को प्रपोज कर रही है तो? अब ये क्या बात हुई? प्यार और रिश्ते में तो दोनों बराबरी के होते हैं ना, लड़का हो या लड़की। फीलिंग्स तो दोनों की होती है ना। अगर तुम ही मुझे प्रपोज कर देती तो क्या हो जाता? कुछ ना होता। मैं ऐसा कुछ ना सोचता। इतनी घटिया सोच नहीं है मेरी। मैं तो बल्कि खुश होता कि तुम कितनी फास्ट फॉरवर्ड हो। मेरी होने वाली वाइफ कितनी मॉडर्न ख्यालों की है। और आजकल के जमाने में कौन ये सब कुछ सोचता है कि मैं लड़की हूं तो इसलिए मैं पहले न कहूं? हाँ। पागल। मुझे पागल बोल रहे हो? और तुमने मुझसे क्यों इतने समय तक कुछ नहीं कहा? तुम्हें सब दिखता था ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करती हूँ, फिर क्यों नहीं बोला तुमने? अरे यार, तो मैं कैसे कहता? तुम मुझे तो डर था कि कहीं मैं इतनी सुंदर और खूबसूरत लड़की की इतनी अच्छी दोस्ती भी ना खो दूं। कहीं तुम नाराज हो जाओ और कहो मैं तो तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझती थी और तुमने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तुमने मुझे प्रपोज कर दिया शादी के लिए। तुम कितने दुष्ट लड़के हो। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ हमेशा ऐसी ही बातें चलती रहती होंगी। तुम दुष्ट हो, तुम कैरेक्टरलेस हो। तब मैं क्या करता, बोलो? मैं ऐसा कभी ना सोचती। मैं तो हमेशा से तुमसे प्यार करती थी। एक बार तुम कहते तो। और फिर आज कैसे कह दिया तुमने? आज तुम्हें डर नहीं लगा कि कहीं मैंने तुम्हें डांट दिया तो? आज आज उससे भी बड़ा डर मेरे सामने था ना। तुम्हें हमेशा के लिए खो देने वाला डर। और जब ये डर सामने आया ना, बाकी दुनिया के सारे डर खत्म हो गए। तुम्हें मैं अपनी जिंदगी से खोना नहीं चाहता। ना ही तुम्हारी दोस्ती, ना ही तुम्हारा प्यार, कुछ भी नहीं। इस दुनिया में ना चाहने वाले लोग ना बहुत कम मिलते हैं। और तुम जैसा सच्चा इंसान जो सच्चाई से किसी के साथ प्रेम से जुड़ सके, ऐसा इंसान तो बहुत ही कम मिलता है। और तुम मेरी जिंदगी में आई है। खुदा का करिश्मा है, भगवान की नेमत है मुझे। तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने कैसे देता? आज जब तुम्हें खोने का डर मेरे सामने आया ना, तो मेरे मुंह से अचानक से खुद ही ये सब कुछ निकल गया। पर चलो, अच्छा ही हुआ ना। आखिर कम से कम कहीं से तो बातों की शुरुआत हुई। और तुम्हें यूं रोता हुआ देखकर ना मैं अच्छे से समझ गया था कि हो ना हो, सच्चाई तो मेरे प्यार में है ही। तुम भी मुझसे प्यार करती हो, इसी वजह से तुम रो रही हो। चलो अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ो। अब ये बताओ कि अब इस शादी का क्या करें? ये जो नई मुसीबत हमारे सर पर आ गई है उसका क्या करें? माँ को मैं क्या जवाब दूं? पापा को क्या बोलूं? बताओ ना, क्या करूं मैं तो और बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं ना। भैया भाभी मम्मी पापा सब लोग इस रिश्ते के लिए तैयार बैठे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। उससे बेहतर ना मैं मर जाना पसंद करूंगी। ये अच्छे से समझ ले तुम। तुमसे प्यार किया है तो सिर्फ तुम ही से शादी करूंगी। हाँ। श्श, बस। ये मरने वरने की बातें ना आइंदा से कभी तुम्हारी जुबान से निकलनी नहीं चाहिए, समझी? तुमसे प्यार किया है एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए, मर जाने के लिए नहीं, समझी? और मरना ही है ना तो मुझे साथ लेकर मरना, क्योंकि तुम्हारे बगैर जिंदगी ना वैसे भी मरने के बराबर ही होगी मेरी। अभी से मरने वरने की बातें क्यों कर रही हो? अभी तो हमें एक बहुत लंबी जिंदगी साथ बितानी है। अभी तो हमारे छोटे छोटे 4-5 बच्चे होंगे, है कि नहीं? बहुत बड़ा परिवार बसाना है हमें। हाँ। 4-5 बच्चे? पागल हो गए हो क्या? तुम तो बहुत जल्दी ही घबरा गई। रोहित, सच सच बताओ ना, क्या करें हम? कैसे इस शादी को रोकें? क्या करें? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये सब ना मैं तुम्हें कल बताऊंगा। कल ना खास दिन है। कल ना वैलेंटाइन डे है कि नहीं? तो ये बात ना मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ये उपाय ना मैं तुम्हें कल बताऊंगा। कल जब हम यहाँ मिलेंगे वापस से, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमें क्या करना है और कैसे इस शादी को रोकना है। शादी तो तुम्हारी सिर्फ मुझसे ही होगी। पूरी जिंदगी साथ बिताने का वादा मेरा है तुमसे। कोई और तुम्हें मुझसे छीन कर नहीं ले जा सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। हाँ, भले ही मेरे पास सरकारी नौकरी ना हो तो क्या हुआ? कोई मेरी छोकरी उठा ले जाएगा? इतनी हिम्मत नहीं होने दूंगा मैं किसी की। हाँ, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। कोई उसे मेरे आगे से नहीं ले जा सकता। चाहे उस इंसान में कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, क्योंकि मेरी बंदी तो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और वो सिर्फ मेरे पास रहेगी, मेरी पत्नी बनकर। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी शादी कभी किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। शाम बहुत हो गई है, तुम घर निकलो। मैं फिर तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? बाय। अपना ख्याल रखना। मैं कल यहीं आऊंगी तुमसे मिलने। इंतजार करना मेरा।
इंतजार इंतजार, आय हाय ये इंतजार। इंतजार तो मैं करूंगा तुम्हारा। और कल ना वही पिंक वाली ड्रेस पहनकर आना जिसमें तुम बहुत ही खूबसूरत दिखती हो, ठीक है? मेरी पसंद की, मेरी फेवरेट। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भेजूंगी, तुम वो पहन कर आना, मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरा पहला वैलेंटाइन गिफ्ट तुम्हारे लिए। ओके जहां पना, जो आ गया आपकी। ये तो चली गई। और इसे मैंने बोल भी दिया कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा इस शादी को रोकने के लिए, पर करूंगा क्या? मेरे पास तो कोई उपाय ही नहीं है। और लड़ाई भी बड़ी भयंकर है। मैं भाई बेरोजगार आदमी, और वो बंदा सरकारी नौकरी वाला। अरे इस लड़के को मेरी गर्लफ्रेंड ही मिली थी, सुहाना ही मिली थी शादी करने के लिए। और कमीने ने समय भी कितना कम दिया हुआ है, बस 10 दिन। 10 दिन में मैं ऐसा क्या कर लूं जिससे ये शादी रुक जाए, ये रिश्ता रुक जाए। यार इस आदमी को शादी की इतनी भी क्या जल्दी पड़ी हुई थी, और इसे मेरी बंदी ही मिली थी। अब मैं क्या करूं? लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना सुहाना सुहाना को मैं खो नहीं सकता। हाँ कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा। सोच यार, सोच सोच रोहित सोच। अपना कल वैलेंटाइन डे है, मैं क्या जवाब दूंगा सुहाना को? मेरा फर्स्ट वैलेंटाइन खराब नहीं करना चाहता मैं। सुहाना के साथ जिंदगी का पहला पहला ऐसा वैलेंटाइन है जिसमें वो गर्लफ्रेंड के रूप में मेरे पास रहेगी, मेरे साथ रहेगी। और मैं इसे स्पॉइल नहीं करना चाहता, खराब नहीं करना चाहता। कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही होगा, और वो भी आज रात को ही। यार साले पंकज के लड़के, तूने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। 10 दिन में शादी करनी है, वो भी मेरी ही सुहाना से। तुझे तो मैं बताता हूँ, कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा। मैं बेरोजगार हूँ तो क्या हुआ, कोई सरकारी नौकरी वाला मेरी गर्लफ्रेंड को उठा ले जाएगा? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। लड़ाई चाहे कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, पर अगर अपने प्यार के लिए है ना, तो मैं लड़कर मरना पसंद करूंगा, पर उसे खोना नहीं।